मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? मेरे खुद के सपने टूटने पर पछताने दो पापा। टीचर की तरह बात करोगे तो पापा की तरह कौन बात करेगा? कुछ तो जरूर करूँगा पापा, कर लूँगा पापा। कुछ तो अच्छा करूँगा मैं। रेस में दौड़ तो रहा हूँ पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? थोड़ा थका हुआ हूँ पापा, बीमार हूँ पापा। चला जाऊँगा पापा, जाऊँगा ही पापा। मेरी भी सुनो कभी पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? मुझे इतना भी मत दबाओ कि मैं मरने लगूं। मैं कायर नहीं हूँ पापा, पूरी तरह ठीक नहीं हूँ पापा। अभी चला जाऊँगा पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? माँ के हाथ का खाना कुछ दिन खा लूं, छोटी बहन को थोड़ा मैथ समझा दूं, छोटे भाई को थोड़ा दुलार लूं, उसके साथ कुछ देर फुटबॉल खेल लूं, गाँव में थोड़ा घूम लूं पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? दोस्तों के साथ थोड़े कंचे खेलूंगा, चला जाऊंगा पापा। तालाब में नहा लूं, भैंसों को नहला दूंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? गलियों में दोस्तों के साथ दौड़ लगाना है, अपने प्यारे गली के कुत्तों से थोड़ा मिल लूं, बतिया लूं, थोड़ा सा खेल लूं पापा, थोड़ा सा गंदा हो लूं पापा। चला जाऊंगा पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? टुकड़ों टुकड़ों में ये सब करते करते कब बड़ा हुआ जा रहा हूँ पापा। कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ पापा? अपने बचपन को जरा प्यार से तरीके से विदा देना चाहता हूँ। चला जाऊंगा पापा, थोड़ा सा और जीना चाहता हूँ। ब्रेक पापा, ब्रेक, जरा सा ब्रेक चाहिए पापा। चला जाऊंगा पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? आपकी गोद में सर रखकर बचपन की बातें सुनना चाहता हूँ। हंसते हंसते आपसे लिपटना चाहता हूँ। जब हंसते हंसते रोने लगूं पापा, मुझे कस के अपने गले लगा लेना पापा। चला जाऊंगा पापा, चला जाऊंगा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? मम्मी आपकी बात मानकर ही कहती है, डांटती है मुझे। अब मैं समझने लगा हूँ कि वो नकली में पीटती हैं, नकली में डांटती हैं मुझे। उनकी डांट खाकर जब हंस पड़ता हूँ पापा, तो वो भी हंस पड़ती हैं पापा। अब मैं समझने लगा हूँ, थोड़ी डांट और खाना चाहता हूँ। अपनी माँ का हाथ अभी सर पर आया है, जो पीटने के लिए उठता था हाथ, उसे अब मेरे सर पर फेरती है माँ। कुछ दिन और वो हाथ मेरे सर पर रहने दो, उस हाथ की छुअन पक्की कर लूं। मैं जाकर महसूस करूंगा जब परेशान हो जाऊंगा पापा। चला जाऊंगा पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? मेरी बहना, मुझसे हर समय लड़ने वाली, मुझसे पूछ पूछ कर मेरा सामान पैक कर रही है पापा। वो कैसे जान गई पापा? मुझे क्या क्या चाहिए होगा पापा? मुझे क्या ले जाना होगा? ये मेरी लड़ाका बहन को क्या हो गया पापा? राखी बांधने कैसे आ गई उसे, और लड़ना कैसे भूल गई? तू की जगह आप कैसे करने लगी? अपनी बहन को थोड़ा पढ़ा लूं, देखूं तो उसे मैथ्स में कितना आता है। चला जाऊंगा पापा। मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? फोन पर बिलक बिलक कर क्यों रोया था मेरा नन्हा सा भाई? रोते रोते एक शब्द बोला था, भैया। अपने बिस्तर पर लेटकर उससे सारी रात बात करनी है पापा। फुटबॉल की, उसके नए दोस्तों की, उसके पुराने दोस्तों की, उसके नए स्कूल की, उसके पुराने स्कूल की। उसे मुझसे कुछ शिकायत करनी है, पता नहीं किसकी। शायद टीचर की,
शायद दोस्तों की, शायद दीदी की, मम्मी की, शायद आपकी। उसकी शिकायतें सुनना चाहता हूँ पापा, उसे समझना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ। चला जाऊंगा पापा, मुझे क्यों भेज रहे हो पापा? जिन कामों के लिए हमारे बच्चे अपना बचपन भूलकर दिन रात मशीन की तरह लगे हुए हैं या हमने उन्हें लगाया हुआ है, वे सारे काम अगले कुछ सालों के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से कर लेगी। अपने बच्चों को मशीन मत बनाइए, मशीनों को हैंडल करने वाला बनाइए। ऐसा बनाइए जो मशीनों को इस तरह से दिशा निर्देश दे सके कि मशीन भी मानव कल्याण के लिए काम करे, ना कि मानव विनाश के लिए। और यह मानव अभी कर सकता है, क्योंकि अभी मशीनों ने मानव को निर्देशित करना शुरू नहीं किया है। आने वाले समय में ऐसा होने का भी डर है। अगर हमें मशीनों को सही से निर्देशित करना है तो हमारे बच्चों में वह गुण विकसित करने होंगे जो मशीनों में नहीं हैं। हमें अपने बच्चों में प्रेम, करुणा, दया, विवेक, आत्म साक्षात्कार, भक्ति, आनंद, वात्सल्य, सहनशीलता, सहिष्णुता, सृजनशीलता और क्रियात्मकता जैसे गुण बढ़ाने होंगे। तभी वे मशीनों पर विजय पा सकेंगे, उन्हें निर्देशित कर सकेंगे, मानवता को बचा सकेंगे। हर बच्चा इन सभी गुणों के साथ जन्म लेता है, लेकिन माता पिता बच्चों को अपनी जागीर समझकर उसे खिलौने की तरह तोड़ने मरोड़ने में लग जाते हैं। बच्चे परमात्मा के खिलाए हुए वो फूल हैं जो अपनी रफ्तार से खिलेंगे। हर बच्चे का अपना स्वयं का अलग सा रंग रूप है जो उसका अपना है। जबरदस्ती उसकी पंखुड़ियां खोलकर जबरन खिल जाए या किसी और जैसा बन जाए, ऐसा प्रयास मत कीजिए। आपको परमात्मा ने माली की भूमिका दी है। ईश्वर की इन कृतियों को समय से उचित मात्रा में खाद पानी दीजिए, प्यार से। क्या नहीं किया जा सकता? कोई भी बालक ऐसा नहीं जो प्यार से वश में नहीं किया जा सकता। प्यार लुटाइए उन पर, उनके लिए उनके दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, भैया दीदी, मौसी मामा उपलब्ध कराइए जो अपने प्यार की तिजोरियां उनके लिए खोल दें। तभी हमें राम और कृष्ण जैसे महामानव मिलेंगे जो मशीनी राक्षसों से हमें और हमारी मानवता को बचा पाएंगे। हमारी पीढ़ी के हाथ में अभी बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़े से पैसों के लिए अपने माता पिता से दूरी मत बनाइए। थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर मत कीजिए।